बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत। चंदन विष व्यापत नहीं, तब लपटे रहत भुजंग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, अपने सन्मुख विराजमान श्री सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज की पावन छवि को अपने हृदय रूपी मन मंदिर में बसाते हुए मीठी और सुरीली आवाज के साथ प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, समय के साथ साथ हर चीज में परिवर्तन आता है। एक समय का जिक्र है, अयोध्यापुरी में श्री गुरु वशिष्ठ जी, श्री विश्वामित्र जी और अनेक ऋषि मुनि महाराज दशरथ के यहाँ विराजमान थे। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब ही राजा दशरथ की मान बढ़ाई में उनकी असलियत को दर्शा रहे थे। तभी एक अचानक एक घटना घटी कि द्वारपाल बाहर की डोडी से अंदर आकर के आदर के साथ सर झुका करके बोला कि महाराज एक विनती है आपसे। बोलिए, क्या कहना चाहते हो? गेट पर बड़ी बड़ी लटाव वाले जिनका नाम विश्वामित्र है, वो द्वार पर आपसे मिलने के लिए इच्छा प्रकट कर रहे हैं। महाराज दशरथ के मन में बड़ी खुशी हुई कि मेरे अहोभाग के विश्वामित्र और मेरे आवास पर मेरे किसी हित के लिए आए हैं। मेरे बड़े अहोभाग्य हैं, मैं क्यों ना नंगे पैरों चल करके उनका आदर सत्कार करूं। सिंहासन से उठ लिए और जब वो गेट की तरफ को भागे, उनके पीछे पीछे गुरु वशिष्ठ जी और भी जो ऋषि मुनि वहां पर विद्यमान थे, सभी उनके पीछे पीछे हो लिए। जैसा महापुरुषों के अनुसार महापुरुष वचन फरमाते हैं कि जब से राजा दशरथ को विश्वामित्र जी के दर्शन झलकित हुए, वहां से ही उन्होंने धरती पर दंडोत प्रणाम करना शुरू कर दिया और अपने अहोभाग्य मनाते हुए और वो गेट की तरफ को दंडोत करते हुए चल पड़े। जब इतनी श्रद्धा भाव विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ की देखी, उनको बड़ी प्रेम भरी नजरों से आशीर्वाद दिया और बोला कि राजन, आप बहुत बड़े धन्य हैं, आपके बहुत ऊंचे भाग्य हैं। उन्होंने चरण स्पर्श करके कहा, ऋषिवर आइए, राजमहल में तशरीफ लाइए। सभी ऋषि मुनिगण महाराज दशरथ राज प्रसाद में आ गए और वहां सभी ने एक दूसरे का आदर सत्कार करते हुए अपने अपने सिंहासन ग्रहण किए। सिंहासन ग्रहण करके वो अपनी नम्रता दिखाने लगे राजा दशरथ और अपने मुख से ये वचन फरमाए कि ऋषिवर, मेरे आज बड़े भाग्य हैं कि जो आप इस राजमहल में आपके चरण कमल पड़े हैं।
ऐसा संसार का कोई भी कार्य नहीं होगा जो आपकी आज्ञा के अनुसार वो ना हो सके। मेरे लिए आज्ञा फरमाइए, हुक्म फरमाइए। मौका देखते ही विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, हम एक यज्ञ करना चाहते हैं जिसका उद्देश्य है अक्षमा। हम एक उद्देश्य से आए हैं कि आपके जो बड़े पुत्र हैं राम, उन्हें हमारे साथ भेज दीजिए, क्योंकि जब भी हम किसी पवित्र स्थान को यज्ञ के लिए चुनते हैं तो राक्षस लोग रक्त, मांस, ये सब मतलब जो है उसमें डाल करके उस भूमि को अपवित्र कर देते हैं। अब विचारने की बात यह है कि महाराज दशरथ ये सवाल करते कि ऋषिवर, आप में तो सभी गुण संपन्न हैं, आप तो राक्षसों का संहार भी कर सकते हैं। उससे पहले ही विश्वामित्र जी बोल उठे, कहने लगे, राजन, आप ये सवाल कर सकते हो कि आप सर्वसामर्थ्यवान हो, आप में सब गुण संपन्न हैं, आप तो त्रिलोकी के स्वामी हैं, फिर आपको मतलब जो ऐसे नादान बच्चे की क्या जरूरत पड़ी? वो तो अभी बालक हैं, उन्होंने तीर तलवार चलाना नहीं सीखा, वो तो अबोध हैं अभी। विश्वामित्र जी ने पुनः प्रश्न किया कि राजन, आप ये मत सोचिए कि राम अभी नादान बालक हैं, जो अपने त्रिनेत्र से, जो अपने ज्ञान से उनके स्वरूप को, उनकी महिमा को जानते हैं, वो समय उन्हें समय मालूम है कि उनकी झलक मात्र से ही राक्षस ठहरेंगे नहीं। जैसे जितने बड़ी लकड़ियों का ढेर हो और उसमें एक छोटी सी चिंगारी दिखा दी जाए तो उससे वो भस्मीभूत होकर के राख बन करके ढेर लग जाता है। इसी प्रकार राम के सन्मुख कोई भी राक्षस नहीं ठहरेगा। इसलिए राजन, आप निश्चिंत रहें और पूरी हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि राम को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। आप राम को हमारे साथ भेज दीजिए, जिससे कि यज्ञ संपूर्ण हो और उसका यश प्रभु राम को मिले। इतनी कहते ही विश्वामित्र जी ने उनकी राम को वन ले जाने की आज्ञा मांग ली। तो गुरुमुखों, महापुरुष फरमाते हैं कि इस धराधाम पर महापुरुषों का अवतरण तभी होता है, कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब धरे प्रभु निरुज शरीरा, हरहि कष्ट मुनि सज्जन पीरा। जब धरती पर अधर्म का भार बढ़ जाता है और धर्म लुप्त होने लगता है, पापा चारों तरफ पापाचरण का बोलबाला होता है, तो तब धरती प्रभु के चरणों में, अपने मालिक के चरणों में, जो हम सब के मालिक हैं, उनके चरणों में पुकार करती है, हे प्रभु, इस पापाचरण से मेरा उद्धार करो। तब प्रभु मनुष्य रूप लेकर के इस धराधाम पर आते हैं और सोई हुई रूहों को जगाते हैं, असुरों का नाश करते हैं और भक्ति का पथ कायम करते हैं, और जो उनके संस्कारी जीव होते हैं उन्हें अपने साथ में मिला करके उनके जीवन का कल्याण करते हैं। इसी में हम सब जीवों की भलाई है। वास्तव में देखा जाए तो इंसान जन्म की जो भलाई है, इंसान जन्म का जो कर्तव्य है, वो वशिष्ठ जी ने पहले ही महाराज दशरथ को समझा दिया था कि इंसान का जन्म बिना भजन भक्ति के निरर्थक है। जो इंसान जन्म को पा करके भगवान का भजन नहीं करता, उसका शुक्रगुजार नहीं करता, वो तो समझो जैसे कि अज्ञान पशु के समान उसकी जिंदगी है। पशु भी अपना वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उसी तरह इंसान भी व्यतीत करता है। कहते हैं, आए जगत में क्या किया, तन पाला क्या पेट, सहजो दिन धन दे गया, रैन गई सुख लेट।
इसी काम को भोक्ता यूनि कर रही हैं, इसी काम को हम विवेकशील इंसान जन्म कर रहा है, तो उसमें और उस योनि में फर्क ही क्या हुआ। वे अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं और हम कर्ता और भोक्ता दोनों होते हुए भी फिर भी पशुओं जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कितने धिक्कार की बात है, कितने अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है। इसी समय के लिए समय के पूर्ण महापुरुष संसार में अवतार धारण करके अपने सोई हुई जीवों को सन्मार्ग दर्शा करके अपनी चरण शरण बख्शीश कर करके उनको सतमार्ग पर लगा करके उनका कल्याण करते हैं। इसी में इंसान की भलाई है, इसी से इंसान का लोक स्वेला और परलोक स्वेला होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज